हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं धन्यवाद स्वागत करता हूँ और फिर से परमेश्वर के समूह में आपके सामने यूट्यूब चैनल के द्वारा मुलाकात करने के लिए दिया हुआ समय, दिया हुआ दिन, दिया हुआ परमेश्वर को मैं फिर से कोटि कोटि में धन्यवाद मैं करता हूँ, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित है, कल आज युगान युग जीविता है। हालेलुया। वो आदि और अंत और अल्बा और ओमेगा है, जो था, जो है, जो आने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पवित्र 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 है। उसके सिंहासन, जो सिंहासन में जो धर्म और न्याय है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। जीवन दिया हुआ परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। आज तक अभी तक हम संदेश समाचार हम सुनते हैं, दूसरे लहर तीसरा लहर करके हम सुन रहे मेरे प्रिय लोगों। फिर भी पहला लहर से लेकर आज तक प्रभु परमेश्वर अपने दाहिने में हाथों से हमको संभाला, रक्षा किया और अपने अंगोतले के नीचे हम सबको छुपा के रखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। परमेश्वर ना भूलेगा, ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। हमारा संग रखने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, इम्मानुएल है। हालेलुया हालेलुया। मैं सोच रहा हूँ आप सभी लोग परमेश्वर के जो आशीषों में और परमेश्वर के जो अनुग्रह में, अनुग्रह की ओर से आप सभी लोग सुरक्षित है, ये मेरे विश्वास के मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। और हर हफ्ता और समय निकाल कर जैसे चर्च में आप आते थे, प्रार्थना भवन में जैसे आप आते थे, उसी समय में हर एक जो इतवार आए तो उसी समय को आप नियुक्त करके 10 बजे से 11:30 बजे तक जैसे चर्च में प्रार्थना हुआ, वैसा कि मेरे प्रिय लोगों उस समय को निकाल कर इसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के सामने बैठकर भजन आप सुनिए। यही मेरा निवेदन है। ये परमेश्वर के चाहता भी यही है, क्योंकि इसी धरती में आपके जीवन में तो किसी बड़ी वस्तु कठिना होंगे मेरे प्रिय लोग। यही वचन में कहता है, भजन संहिता 33 में 34 में 10वां पद में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। भजन संहिता 23 में पहला पद में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिना होगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की जो हमको अगुवाई करता है, हमको चलाता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। आइए, पिछले हफ्ता मैंने भजन संहिता पहला अध्याय में दूसरा पद तीसरा पद से हमने देखे। भजन संहिता पहला अध्याय में दूसरा पद तीसरा पद हमने देखे। आज हम देखें उसी भजन संहिता में पहला अध्याय में 1 2 3 फिर से पहला वचन से हम निकलेंगे। पिछले हफ्ता दूसरी वचन तीसरा वचन हमने देखे, अभी पहला वचन दूसरा वचन तीसरा वचन हम देखेंगे मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि ये लगातार मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैंने डिसाइड करके मैंने रखा मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर की चाहत इच्छा तो अगले बार भी पार्ट 3 में आपके लिए मैं इसी वचन के द्वारा, भजन संहिता वचन के द्वारा, पहले भजन संहिता पहला अध्याय में पहला दूसरा तीसरा पद के द्वारा भी फिर से मैं बताना मैं चाहता हूँ। परमेश्वर की इच्छा तो अगले हफ्ता भी इसी वचन के द्वारा मैं आपको समाचार प्रचार में करूँगा। हालेलुया। आइए हम फिर से हम देखेंगे, उसमें लिखा वचन यही है। भजन संहिता में पहला अध्याय में, भजन संहिता पहला अध्याय में पहला पद दूसरी पद तीसरा पद हम देखेंगे। अभी पहला पद मैं पढ़ता हूँ। देख, भजन संहिता में पहला अध्याय में पहला वचन देखें तो उसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्गों में खड़ा होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है मेरे प्रिय लोगों। ये वचन पिछले हफ्ता मैंने नहीं बताया, दूसरी वचन तीसरा वचन मैंने बताया भजन संहिता पहला अध्याय में। अभी पहला से मैं शुरू करता हूँ ये हफ्ता।
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्गों में खड़ा होता और टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। अभी देखो दूसरी पद देखे, हम देखें दूसरी पद में क्या लिखा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वो उस मिर्ची के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने श्रेष्ठ में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाता नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है करके मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। अभी हम देखेंगे, अभी पहला अध्याय भजन संहिता पहला अध्याय में पहला पद में जो उससे हम देखेंगे उसमें क्या लिखा है। पहला पद में लिखा है हालेलुया। तो अभी देखेंगे हालेलुया। यहाँ पर देखे हमारे जीवन में जो हर एक जो ये समय दिन है, तो पहला तीमुथियुस की पुस्तक में तीसरा अध्याय में लिखा है अंतिम के समय में क्या क्या होगा। जैसे मत्ती सुसमाचार 24 में लिखा है, मार्कुस सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार, लूका सुसमाचार, या अंतिम के समय क्या क्या होगा। अभी मेरे प्रिय लोगों ये हो रहा है। ये जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी हुई यीशु मसीह के द्वारा, वो भविष्यवाणी अभी पूरा होने का है, अभी चालू है, अभी चल रहा है। जैसे जैसे यीशु ने अंतिम के समय जो ये होगा करके यीशु ने कहा, तो कहे हुए वचन अभी चालू है, अभी रनिंग में है, अभी वो वचन पूरा मेरे प्रिय लोगों। और हम देखें तो अंतिम के समय निकट है करके हम उसी वचन के द्वारा हम जानते हैं, क्योंकि अंतिम के समय में तक हमने आया, महामारी के पास में हमें आया। अभी आगे क्या होगा हम नहीं जानते, शायद होगा अकाल होगा, शायद होगा युद्ध भी चालू होगा, शायद कुछ भी होगा, इसके बारे में बता नहीं सकता। जैसे जैसे समय है, जैसे जैसे लिखा हुआ वचन है, तो जरूर तो पूरा होगा मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए यहाँ पर हम देखें तो मत्ती सुसमाचार में लिखा है 24 में 13 में, जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उसी का उद्धार होगा मेरे प्रिय लोगों। अंत तक हम क्या करना चाहिए, धीरज धरे रहना है मेरे प्रिय लोगों। अंत तक बहुत सारे लोग के जीवन में क्या हो रहा है, कुछ तकलीफ, कुछ नुकसान, कुछ दुख शोक होने के कारण बहुत सारे लोग जीवन में प्रभु परमेश्वर से बिगड़ गया और प्रभु परमेश्वर से अलग हुआ और प्रभु परमेश्वर से दूर में चले गए मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया हालेलुया। हम देखें तो एक खेल है, एक खेल, तो उसी खेल में अभी देखो अभी रनिंग है, अभी रनिंग है, स्पोर्ट्स में अभी रनिंग है, अभी होने वाला है। जो वो व्यक्ति के बारे में अब रनिंग करने वाला के बारे में जो वहाँ पर जो स्पोर्ट्स में जो डिसाइड किया, ये 300 किलोमीटर, ये 500 किलोमीटर, ये 1000 किलोमीटर चक्कर मारना है, एक चक्कर, 3 चक्कर, 2 चक्कर मारना है, उसके लिए इनाम फर्स्ट प्राइज मिलता है करके जैसे जो डिसाइड करे स्पोर्ट्स वाला, जैसे वैसा ही उनको जीतने वालों को इनाम मिलती है। इसलिए तो ये जीतना है, ये दुनिया को हम क्या करना है, जीतना है, क्योंकि ये दुनिया में नाना प्रकार का परेशानी और लड़ाई झगड़ा युद्ध है, ये सब कुछ होती है। इससे हम क्या करना चाहिए, हम जीतना है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। लड़ के परमेश्वर के समूह में हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना के द्वारा हम क्या करना चाहिए, लड़ के हम प्रार्थना करना है, और उसी प्रार्थना के द्वारा और उसी परमेश्वर उसी के ओर से प्रार्थना सुनकर हमको उत्तर देता है, हमको चलाता है, हमारे मध्य में फिराता है, हमको रक्षा करता है और संभालता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया हालेलुया। कभी अभी हम देखेंगे तो एक मीटिंग में मैंने गया था, एक मीटिंग में देखें तो एक आदमी मीटिंग के जो स्टेज के पास में ऐसे खड़ा था, वो खड़ा था, मेरा पहचान वाला है, वो भी उसके नाम नहीं बताऊंगा, हमारे एरिया में वो रहता है। वो मीटिंग के स्टेज के पास में खड़े होकर दोनों हाथ को उठाकर ऐसे आत्मा से भरकर और अभिषेक, परमेश्वर के अभिषेक सामर्थ्य को ओर से ऐसे गिड़गिड़ा के, ऐसे कूद के ऐसे उन्होंने आत्मिक जो पावर है, उनके शक्ति उसके ऊपर में उतरा, ऐसे उन्होंने ऐसे प्रार्थना किया मेरे प्रिय लोग। मेरे आंखों से मैंने देखा हुआ ये गवाही में अभी आज मैं आपको मैं बताता हूँ सबको मेरे प्रिय लोगों।
तो कुछ दिन के बाद में मैंने उसी व्यक्ति को, वो परिवार को मैंने देखा तो उसी मुंह से इतनी गालियां बोल बोल के और लड़ाई कर रहा है। मेरे प्रिय लोगों, इतनी लड़ाई है, पूरा परिवार मिलकर दूसरी परिवार से इतनी लड़ाई कर रहे थे कि जब परमेश्वर के समूह में खड़े हुए तो उन्होंने प्रार्थना किया। तो प्रार्थना, आत्मा से प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर क्या करता है, अपने अभिषेक को उसके ऊपर में उतारा और उंडेला और अभिषेक पाया, शक्ति पाया, सामर्थ्य पाया, आत्मिक उन्नति उसके जीवन में हुआ। पर कुछ दिन के बाद में हमने देखे तो वो पावर उसके पास में शक्ति नहीं। मेरे प्रिय लोगों, वो निकल गया, वो उतर गया और उन्होंने दूसरे के साथ में लड़ाई, गालियां, वाद विवाद बोलने का मैंने देखा। मेरे प्रिय लोगों, तो इसलिए मैं क्या कहना आपके चाहता हूँ, कभी कभी अपन मीटिंग में जाते हैं, कभी चर्च में आते हैं, कभी वचन सुनते हैं। वचन सुनते के समय में हम डिसाइड करते हैं अभी प्रभु के लिए मैं जीऊंगा, प्रभु के लिए मैं मरूंगा। ऐसे एक नियुक्ति डिसाइड भी हम करते हैं। हालेलुया। नियुक्ति करना, डिसाइड करना अच्छी बात है, लेकिन उसी के अनुसार हम क्या करना चाहिए, चलना बहुत आवश्यकता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर देखो सुसमाचार में मत्ती सुसमाचार 24:13 में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रिय लोगों, ये अंत तक उनको जो पाए हुए जो अभिषेक है, उस अभिषेक को हम क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना है मेरे प्रिय लोगों, संभालना है। हालेलुया, अंत तक हम संभाल के रखना है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए आइए, एक गीत तमिलनाडु में फादर बेरुकमान्स गीत है, बहुत दुनिया में बहुत फेमस है। फादर बेरुकमान्स बोलेंगे तो बच्चे भी बराबर बता देती है। वैसा ही देखो, उसके एक गीत मैं खाना चाहता हूँ। हालेलुया। गीत हम गाएंगे, जितने लोग गीत आता है आप लोग भी मेरे साथ गा सकता है। हालेलुया। देखिए, छोटा सा इसी किताब में फादर बेरुकमान्स के इसी गीतों में, इसी पुस्तक में 35 नंबर में देखे तो ये छोटा सा किताब देखो, जय का गीत करके यहाँ पर क्या प्रेयर गार्डन जय का गीत करके लिखा है। ऐसे किताब किसके पास में है नहीं तो मुझसे कांटेक्ट करो, आपको मिलेगा। इसमें देखो 35 नंबर गीत में एक गीत हम गाएंगे। हालेलुया। दुनिया पे आंख लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक, लोगों पर आस लगी तो हाय डरा तेरा अभिषेक। दुनिया पे आंख लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक, लोगों पर आस लगी तो हाय गया तेरा अभिषेक। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। फंस न जाना अभिमान में, वह गरीबी साथ लाएगा। फंस न जाना अभिमान में, वह गरीबी साथ लाएगा। पड़ न जाना धन के मोह में, तुझे बाजार में ले जाएगा। पड़ न जाना धन के मोह में, तुझे बाजार में ले जाएगा। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। नासमान दौलत से अपने लिए मित्र बना ले, नाशमान दौलत से अपने लिए मित्र बना ले। जब तू स्वदेश जाएगा तो स्वागत सम्मान पाएगा। जब तू स्वदेश जाएगा तो स्वागत सम्मान पाएगा। तो संभाल,
संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल, तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। बुलाहट में बने रहे तो अभिषेक को बचा रखोगे, बुलाहट में बने रहे तो अभिषेक को बचा रखोगे। बुला तो जो वफादार है तुझे हर दिन संभालेगा, बुला तो जो वफादार है तुझे हर दिन संभालेगा। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल, तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। दुनिया पे आंख लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक, लोगों पर आस लगी तो हाय गया तेरा अभिषेक। दुनिया पे आग लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक, लोगों पर आस लगी तो हाय गया तेरा अभिषेक। हालेलुया। कितनी अनुग्रह है, कितना अभिषेक, कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है मेरे प्रिय लोगों। फादर बेर्थमांस के गीत सुनकर जो एक आर्मी वाला था यहाँ पर कामटी ओटीएस में था, सिग्नल डिपार्टमेंट में जवानों में उतार वो तेनी जिला में वो रहने वाला है वो लड़का, उसके मिलने के लिए हम ओटीएस के अंदर में कंटोनमेंट में कामटी कंटोनमेंट के अंदर हमने प्रार्थना हमने करने के लिए गया मेरे प्रिय लोग। जब उन्होंने कहा फादर बेर्थमांस को मेरे जो गीत मैंने सुनकर मैंने उद्धार हुआ करके उन्होंने बताया मेरे प्रिय लोगों। उसके बाद में वो विवाह हुआ उसिलमपट्टी में, एक लड़के से विवाह हुआ। उसके बाद में उनका ट्रांसफर राजस्थान में चले गए मेरे प्रिय लोगों। वैसा कि इतनी बड़ा अभिषेक है ये गीतों में मेरे प्रिय लोग। इसलिए जो पाए हुए अभिषेक को हम क्या करना चाहिए, संभालना है मेरे प्रिय लोगों, उनके सुरक्षित रखना है, संभालना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग के जीवन में जैसे मोबाइल चार्जर करते हैं अपन, बैटरी कम हुआ तो 0 में आए तो 10 में 5 में आए, तो जैसे मोबाइल हम लगाते चार्जर में, फिर 99, 93, 95 आने के बाद में 100 होने के पहले अपन क्या कहते हैं चार्जर से हम निकालना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। वैसा ही अभिषेक चर्च में आते समय बहुत अभिषेक, परमेश्वर के वचन पढ़ते समय परमेश्वर दास के द्वारा बहुत सारे अभिषेक उतरता है, वो पाते हैं आत्मा में भरकर, ऐसे खुद के प्रार्थना करते, अन्य भाषा बोलते। वैसे कि बड़े बड़े ओपन मीटिंग में भी ऐसे चमत्कार होती है मेरे प्रिय लोगों, प्रभु वचन के द्वारा ऐसे होती है। लेकिन कुछ दिन के बाद में, कुछ देर के बाद में, कुछ समय के बाद में वो अभिषेक कहा जाता है, हम नहीं जानते मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा मेरे प्रिय लोग। अंत तक हम परमेश्वर के वचन पर अभिषेक को कहना से स्थिर में हम रहना है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। पिछले हफ्ता भी एक वचन यिर्मयाह से मैंने एक वचन आपके बताए, यिर्मयाह की पुस्तक में 6वां अध्याय में 16 पद में मैंने कहा, यहोवा ये भी कहता है सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसमें चलो, तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे करके मैंने यिर्मयाह पुस्तक में 6वां अध्याय में 16 पद में मैंने कहा मेरे प्रिय लोगों। उसी यिर्मयाह की पुस्तक में आज हम देखेंगे दूसरी अध्याय में 13 पद को। सभी लोग जिसके हाथ में बाइबल है सभी लोग खोल के रखो, ये विशेष वचन को आप लिख के भी रखना, अपने बाइबल खोल के ये वचन पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा लगता है मेरे प्रिय लोगों। यिर्मयाह पुस्तक में दूसरी अध्याय में 13 पद में देखें तो उसमें लिखा है, क्योंकि मेरा प्रजा ने 2 बुराई की है करके लिखा है। परमेश्वर अपने प्रजा के, अपने लोगों के बारे में जो बुराई करता है उनके बुराई के बारे में अभी कहना चाहता है। कितनी बुराई? 2 बुराई। अपन 3 बुराई भजन संगीता
पहला अध्याय में पहला पद में 3 बुराई के बारे में हमने देखा। यहाँ पर यिर्मयाह पुस्तक में दूसरी अध्याय में 13 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है क्योंकि मेरे प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया गए और उन्होंने हैत बना दिया, वरना ऐसे है जो टूट गए हैं और जिसमें जल नहीं रह सकता। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। ध्यान से इस वचन को दिए, 2 बुराई किया करके लिखा है। वो 2 बुराई क्या है? मुझे बहते जल के सोते को, प्रभु के वचन के बारे में लिखा है। जितने भी इसमें ढूंढेंगे तो जैसे धन के लिए अपन जमीन में हम धन को उठाने के लिए अपन जमीन को हम खोद के हम देखते हैं। जैसे कोयला खदान है, कोयला निकालने के लिए कितनी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कई किलोमीटर तक ऐसे खोद के नीचे जाके कोयला में खदान देखते तो वहां पर उठाते हैं। और अंडरग्राउंड भी है, ओपन ग्राउंड भी उसमें है। मेरे प्रिय लोगों, मैंने उसमें देखा। तो वैसा ही यहाँ पर देखो, धन है परमेश्वर के, जो बहते जल के सोते, तो वो जल कभी भी वो सोता सूखता नहीं। मेरे प्रिय लोगों, उसके बारे में लिखा है, ना सूखेगा वो जल, बहते जल, वो बहते रहेगा दुनिया के तो अंत तक बहते रहेगा। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में भी लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन नहीं टलेगा। सामरिया स्त्री के सामने भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो ये कुआं के पानी है तो आप लोग पिएंगे तो फिर से तो पीना पड़ेगा, प्यासा लगता है, परंतु मेरे पास पानी है, ये पानी तो पिएंगे तो कभी भी प्यासा नहीं होगा। मेरे प्रिय लोगों, बहते जल है। मेरे प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हैत बना दिया, वरना ऐसे है जो टूट गए हैं और जिसमें जल नहीं रह सकता। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। अभी देखो घर में है, अभी एक ड्रम है, यो एक बाल्टी है, ये मटका है, उसमें चित्र है। तो ये जो चित्र है तो क्रैक रहे तो उसमें पानी भरेंगे तो उसमें पानी रुकता क्या? अभी छत के ऊपर में शावर बाथ के लिए, बाथरूम के लिए हमने टैंक के ऊपर में बनाया। अगर उसी टैंक में लीकेज है तो लीकेज रहने के कारण उनको नीचे पानी मिलेगा। जैसे हम पानी भरते हैं वैसा ही पूरा क्या हो जाएंगे, उसी क्रैक के द्वारा क्या होता है, पानी पूरा लीकेज हो जाएगा। तो लीकेज होने के बाद में अपन नीचे चालू करके तो पानी नहीं रहा। मैं तो कल रात को मैंने पानी भरा, पानी नहीं मिल रहा, चलो देखेंगे तो देखे तो ऊपर घटा है, क्रैक है। उसी क्रैक के कारण क्या होता है, भरा हुआ पानी पूरा क्या होता है, लीकेज में चले जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, तो इसके बारे में लिखा है, मेरे लोगों के बारे में लिखा है, प्रजा के बारे में लिखा है। जैसे मैंने बताया एक व्यक्ति के बारे में, ऐसे स्टेज के सामने खड़े होकर ऐसे 3 दिन मीटिंग हुआ एक जगह में, ये आंख में ऐसे कुदरा मैं भी देखकर आश्चर्य से मैंने देखा, क्योंकि हमारा आसपास में रहने वाला व्यक्ति है। पर कुछ दिन के बाद में उसके मुख से इतनी गालियां निकले, कितनी गालियां, इतनी झगड़ा, इतनी लड़ाई करता है दूसरों से, वो भी मैंने देखा। मेरे प्रिय लोग, अभिषेक कहा है, पाए हुए अभिषेक को हम क्या करना चाहिए, संभालना है। हालेलुया। तू संभाल तो संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। मेरे प्रिय लोगों, संभाल के रखना है। वैसा की विश्वासी, और एक विश्वासी परिवार में भी ये काम हो रहा है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। लीकेज एक बाल्टी के समान, लीकेज एक टैंक के समान, हालेलुया। क्रैक जो क्रैक हुआ एक ड्रम के समान जो विश्वासी लोग के जीवन में भी है। यहाँ पर हम देखें तो एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना आपको चाहता, मेरे प्रिय लोगों, वो कौन सा व्यक्ति है करके मैं बताना आपके चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पर लिखा है, वो सुनना सिर्फ नहीं, उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार करना भी करके। याकूब के पत्र में पहला अध्याय में 19 से लेकर 25 तक पिछले हफ्ता मैंने बताया, सुनना और करना करके उसमें लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, उसमें आप टाइम निकाल के वो पढ़ो। याकूब के पत्री पहला अध्याय में 19 से लेकर 25 तक लिखा है, सुनना और करना करके लिखा है। हालेलुया। पर भजन संगीता में हम देखें तो पहला अध्याय में पहला पद में हमने देखे, उसमें लिखा है तो 3 प्रकार के बारे में लिखा है वहां पर। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, नंबर 2, और ना पापियों के मार्गों में खड़ा होता, नंबर 3, और टट्टा करने वाले की मंडली में बैठा है। मेरे प्रिय लोगों, 3 प्रकार का
यहाँ पर बुराई से लोग दूर करना करके भजन संगीता पहला अध्याय में पहला पद में लिखा है मेरे प्रिय लोग हो, हालेलुया। क्योंकि मैंने 16 साल समुद्र में मैंने सर्विस किया। मैं स्टीमर में मैंने ड्राइवर था। 16 साल मैंने सर्विस किया मेरे प्रिय लोग हो, हालेलुया। पहले भी मैंने मेरे गवाही के पर मैं काकीनाडा से लेकर विशाखापट्टनम लेकर कैलिकट बैलपुर से लेकर कोल्लम से लेकर जो हमारे जो वेदारण्यम कोडियकरे मल्लीपट्टनम कोटापट्टनम रामेश्वरम मंडपम, तो ये एरिया पूरा मैंने 16 साल मैंने ड्राइवर का काम किया, हालेलुया। तो जो क्या बोलते हैं यहाँ पर वो झींगा, तो वो झींगा एक्सपोर्ट होता है, ये हमको मिलता है सस्ता में, ये नहीं, वो महंगा है। 1 किलो 1000 रुपया है, 900 रुपया है, 800 रुपया है, 1500 है, 2000 रुपया है, ऐसे महंगा झींगा है वो मेरे प्रिय लोग हो। तो हम देखें तो स्टीमर में क्या होता है, ये पूरा जो, क्योंकि समुद्र में जो जहाज है वो अलग मेथड से जहाज बनाता है, और प्लास्टिक की बोट है उनका मेथड अलग से बनाता है। जो नाव है, नाव तो जो पर्दा लगा के नाव चलाते हैं वो अलग मेथड है। तो स्टीमर है, ये भी एक अलग मेथड है मेरे प्रिय लोग। अलग अलग मेथड से अलग अलग मॉडल से वो बनाना है मेरे प्रिय लोग। वैसे भी स्टीमर में मैं ड्राइवर था, वैसल बोलते हैं वैसल, तो उसमें मैंने ड्राइवर था 16 साल। ज़्यादा से ज़्यादा मंडपम, रामेश्वरम और कोटेपट्टनम उसी एरिया में। उसके बाद में मैंने कोच्चिन में गया, कोल्लम में गया, फिर कैलिकट में एक बैलपुर करके एक जगह में गया, वहाँ से हमने मैंगलोर में गया, मैंगलोर से भी क्या किया, विशाखापट्टनम काकीनाडा तक मैंने जा किया मेरे प्रिय लोग। 16 साल में ये जगह पूरा मैंने चक्कर मार के मैंने सेवा में आया मेरे प्रिय लोग। वहाँ पर देखे तो कभी कभी क्या होता है, लीकेज होता है, कभी क्या होता है, लीकेज होता है, कि जो लकड़ी से बनाया हुआ उसी में लीकेज होता है। क्यों, कैसे भी लोहा से बनाने वाला भी ज़्यादा साल हुआ, दिन हुआ तो लीकेज होता है। तब उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा ये कभी लीकेज हुआ इसे समुद्र के बीच में, हम क्या करेंगे, वहाँ पर 4 घंटा 5 घंटा लगता है पहुँचने के लिए, किनारे पहुँचने के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक उनको घट्टा को जो बंद करने के लिए एक चीज हम रखते हैं, लोहा के बनाए हुए चीज के, उसके चीज के द्वारा कपास गए, वो अलग प्रकार का कपास गए। ये डकिया भेट में है, ये कपास नहीं है, वो अलग प्रकार का को महंगे नायलॉन वो कपास के सामान रहेगा, वो उससे क्या करते हैं हम उसके हम बंद कर सकता। अगर जो बड़ा घट्टा हुआ, ये परेशानी है मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। जब चाहते हैं वापस लौटेंगे तो जो भरोसा है, नहीं तो नहीं। समुद्र के काम पूरा वैसी है मेरे प्रिय लोगों। मछली अपन सस्ता में खरीद लेते, लेकिन कितनी उन लोग मेहनत करके उन लोग पकड़ के लाते हैं करके आप लोग नहीं जानते मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो, उसमें एक छोटा सा कितनी बड़ा जहाज है, तो जहाज में एक छोटा सा गड्ढा हुआ समुद्र के बीच में, अगर बंद कर सकते तो ठीक है, और बंद नहीं होता तो कितनी बड़ा जहाज तो कुछ देर में, कुछ दिन में पानी पूरा भर जाएगा, वो जहाज मेरे प्रिय लोग को डूब जाएगा। टाइटैनिक के बारे में आपको जानते हैं, दुनिया में सचमुच हुआ। टाइटैनिक कितनी बड़ा जो जहाज है, वो जहाज पानी में डूब गया, कितनी हजारों लोग उसमें मर गए मेरे प्रिय लोगों। वैसा ही देखो, यहाँ पर हम देखें तो छोटा सा गड्ढा हुआ, तो जैसे लीकेज के कारण कोई भी नाव है, ये स्टीमर है, ये प्लास्टिक की बोट है, ये जहाज है, समुद्र में पानी में डूब जाएंगे मेरे प्रिय लोग। वैसा ही यहाँ पर अपनी प्रजा के बारे में परमेश्वर कहता है, दो बुराई के बारे में कहता है परमेश्वर ने, हालेलुया। और उन्होंने हैत बना दिया, वरना ऐसे हैत जो टूट गए हैं, जल भरेंगे तो उसमें रुकता नहीं। अभिषेक उतारता है, परमेश्वर के अनुग्रह उतारता है, परमेश्वर के सामर्थ्य उतारता है। कितने दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए मीटिंग में होता है, पब्लिक मीटिंग में, वहां पर बस ट्रेन में पहुंचने के पहले वो अभिषेक उनके जीवन से चले जाता है। घर पहुंचने के पहले उनके अभिषेक उनके जीवन से, शरीर से चले जाता है, आत्मा से मेरे प्रिय लोगों। तो ऐसे जो जैसे घट्टा होने के कारण जैसे जहाज डूब जाता है, जो नाव डूब जाता है मेरे प्रिय लोगों, जो गड्ढे होने के कारण जैसे टांग में पानी नहीं रुकता, ड्रम में पानी रहता क्राक के कारण, वैसा ही ये क्राक के बारे में हमारे जीवन में कौन सा गड्ढा है। ये 3 प्रकार का गड्ढा यहाँ पर लिखा है भजन संगीता 1 अध्याय में
पहला पद में लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्गों में खड़ा होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे प्रिय लोगों, ये देखो 3 कट्टे के बारे में एक लिखा है। हालेलुया। उसके बातों में लिखा है, उसके बातों में लिखा है, अगर तू ऐसे ऐसे रास्ता पर पापियों की मंडली में तू नहीं चले, मार्गों में नहीं चले, ठट्ठा करने वालों के पास में काम नहीं किए, तो ऐसे तो 3 बुराई से आप दूर रहेंगे। तो मेरे प्रिय लोगों, वह तो यहोवा की व्यवस्था प्रसन्न रहता है और उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वह उसी वृक्ष के समान है जो बगते नालियों के किनारे लगाया हुआ है और अपने श्रेष्ठ में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाता नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रिय लोगों, बुराई से हम क्या ना चाहिए, दूर रहना है। मेरे प्रिय लोग, भजन संहिता पहला अध्याय में पहला पद, दूसरी पद, तीसरा पद में लिखा है। आइए हम देखेंगे एक जो यहाँ पर आज एक वचन के बारे में देखेंगे। दूसरी कोरिन्थियों की पुस्तक में 6वां अध्याय में पहला पद से लेकर 10 तक लिखा है। मेरे प्रिय लोग, आप पढ़िए, लिख के रखना। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक में 6वां अध्याय में 1 से लेकर 10 तक लिखा वचन को आप कर पे पढ़िए। पर एक वचन आपको मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक में 6वां अध्याय में पहला पद में लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी है ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। हालेलुया। परमेश्वर के जो अनुग्रह के बारे में लिखा है, पाए हुए अभिषेक है, पाए हुए अनुग्रह है। परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है, जो हमने पाए हैं वो अनुग्रह है, वो अभिषेक है, व्यर्थ नहीं करना करके लिखा है। व्यर्थ काम के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को ना पाना करके मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। 2 स्वामी की सेवा कर सकता क्या? बाइबल में लिखा है 2 स्वामी की सेवा नहीं होता। हालेलुया। 2 मालिक को काम कर सकता है एक ही दिन में? एक दिन में 2 मालिक को काम कर सकता है क्या? कैसे भी किसको भी एक मालिक को हम छोड़ना ही पड़ेगा मेरे प्रिय लोगों। इसलिए परमेश्वर की जो अनुग्रह है, पाए हुए अनुग्रह है, उसको हम क्या करना चाहिए? संभालना है। और उसी अनुग्रह को हम क्या करना चाहिए? उपयोग करना है मेरे प्रिय लोगों। सभी लोग को अभिषेक पाने के लिए, वरदान पाने के लिए, परमेश्वर के चमत्कार को करने के लिए सबको इच्छा है, चाहता है, परंतु पाने के बाद में उसी अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह कुछ नहीं करेंगे मेरे प्रिय लोगों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी है ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो मेरे प्रिय लोगों। पाए हुए वरदान को हम क्या ना, बहुत सारे लोग वरदान पाने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए बहुत इच्छा पसंद है, फिर उपयोग नहीं करते, ऐसे अपने तरफ में रखते हैं। रख के आपको कुछ मिलने वाला नहीं मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह पाए हुए अभिषेक को हम क्या करना चाहिए? हम दूसरों को हम क्या करना चाहिए? उपयोग करना है मेरे प्रिय लोगों। गलातिया पुस्तक में 2 अध्याय में 20वां वचन में उसमें लिखा है। गलातिया पुस्तक में 2 अध्याय में 20वां पद में देखो तो उसमें लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उसी विश्वास में जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेम और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है मेरे प्रिय लोगों। 21 में देखें तो गलातिया पुस्तक में 2 अध्याय में 21 में देखो उसमें क्या लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती है तो मसीह का मरना व्यर्थ होती है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। पौलुस के जीवन में देखो, जो परमेश्वर की ओर से पाए हुए अनुग्रह को व्यर्थ नहीं पाया, सब अनुग्रह को उन्होंने क्या किया? उपयोग किया। उसी उपयोग करने के कारण, दूसरों को बताने के कारण, समझाने के कारण, क्यों आज भी उसी अनुग्रह के द्वारा हमने प्रभु जी हमने आशीष पाया, उसी अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार पाया मेरे प्रिय लोगों। उसी वचन के द्वारा परमेश्वर के जो रागों पर, मार्गों पर हम चलने के लिए वो मार्ग दिखाता है मेरे प्रिय लोगों। अनुग्रह के व्यर्थ नहीं खाना, हालेलुया, काम भी करना है, हालेलुया, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह भी, वरदान भी चाहिए, ये सोचना नहीं
मेरे प्रिय लोगों, दो स्वामी की सेवा नहीं होता मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर के पाए हुए अनुग्रह को हम उपयोग करना है। सिर्फ आशीष सिर्फ नहीं, अभिषेक सिर्फ नहीं है मेरे प्रिय लोगों। अभिषेक हमने पाए, अनुग्रह पाए, उनको उपयोग करना है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है यूदा, ऐसे देखे यहूदा ऐसे पुस्तक में पहला अध्याय में देखो 13 पद में देखो, ऐसे लिखा है उसमें, ठानवा डोल तारे है, ठानवा डोल तारे है, जिसके लिए सदाकाल तक दौर अंधकार रखा गया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। तो एक तारा है, वो तारा के बारे में लिखा है ठानवा डोल तारे, ऐसे लिखा है। वो तारा एक ही जगह में रुकता नहीं करके लिखा है। वो तारहन क्या होता है, पूरा आकाश में जितनी जगह तारहन के वो जगह मंडल गए, वो पूरा ऐसे घूमते फिरते रहेगा, एक जगह में नहीं रुकता करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। वैसा ही हालेलुया, तो अभिषेक है, पाए हुए अभिषेक हमारे जीवन से तो चले गए तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं मेरे प्रिय लोगों। वो कौन है ऐसे लोग है, तो जैसे जैसे जो टैंकी में क्रैक हुआ, पानी नहीं रुकता, वे लोग यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है देखिए, उन्होंने हेत बना दिया, वरना ऐसे हेत जो टूट गए हैं और जिसमें जल नहीं रख सकता मेरे प्रिय लोगों। खाली जो टूटा हुआ बर्तन में पानी भर के रख तो जैसे चले जाता, वैसा ही ये ठानवा डोल तारा के बारे में लिखा है। क्योंकि मार्ग छोड़ने के कारण, अपने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ने के कारण, अगुवाई छोड़ने के कारण, उसको कौन सा मार्ग में चलना करके वे लोग नहीं जानते, वो ऐसे कि ठानवे ढोल तारा के समान ऐसे चारों ओर घूमते रहेंगे करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर हम देखें तो नीति वचन में, इसलिए पिछले हफ्ता मैंने बताया नीति वचन अध्याय 4 में 10, 11, 12, 13 में लिखा है, जो कि परमेश्वर के जो मार्ग है उसी मार्गों में आशीष है, सुख जीवन है और शांति है। अगर मार्ग को हमने छोड़े तो जरूर हम ठोकर करेंगे। कि नीति वचन में अध्याय 4 में 4 से लेकर, नीति वचन अध्याय 4 में 10 से लेकर 13 तक लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। यहाँ पर हम कुछ लोगों के बारे में हम बाइबल के ओर से हम देखेंगे, वो कौन है, वो अभिषेक पाया, सामर्थ्य पाया, वरदान पाया, तो पाने के बाद में उसके जीवन से वो चले गए, सब अभिषेक चले गया, वरदान चले गया, शक्ति चले गया। वो कौन है वो व्यक्ति, वो घट्टे, वो क्राक व्यक्ति कौन है? जैसे ड्रम है तो ड्रम क्राक ड्रम कौन है, ऐसे हम देखेंगे। व्यक्ति के बारे में हम बाइबल से हम देखेंगे मेरे प्रिय लोगों। हम देखेंगे और जो न्याय के पुस्तक में 1 से लेकर 5 तक हम देखेंगे, उसमें शिमशोन के बारे में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। शिमशोन करके न्याय के पुस्तक में पेज नंबर 311, ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखें तो 311 पेज नंबर में न्याय की पुस्तक में अध्याय 13 में 1 से लेकर 5 तक लिखा है। शिमशोन के जन्मदिन के बारे में वहां पर लिखा है। हालेलुया। दुनिया में कुछ लोग, थोड़े से लोगों के बारे में जन्म होने के पहले परमेश्वर के भेजा हुआ स्वर्गदूत के द्वारा प्रचार हुआ इस धरती में। उसमें हम देखें तो पहले हम देखें तो यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। यीशु मसीह जन्म के बारे में, जैसे जन्म होगा मरियम के पेट में, उसके बारे में स्वर्गदूत के द्वारा पहले जन्म होने के पहले, गर्भवती होने के पहले स्वर्गदूत के द्वारा, परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा प्रचार हुआ मेरे प्रिय लोगों। दूसरा हम देखेंगे तो यूहन्ना के बारे में भी प्रचार किया, स्वर्गदूत ने प्रचार किया मेरे प्रिय लोगों। लूका सुसमाचार पहला अध्याय में देखें तो उसमें लिखा है। वैसा ही शिमशोन जन्म होने के पहले स्वर्गदूत के द्वारा प्रचार हुआ मेरे प्रिय लोगों। ऐसे थोड़ी लोग गए, कुछ लोग गए, ये दुनिया में ऐसे जन्म होने के पहले परमेश्वर के स्वर्गदूत की ओर से इसी धरती में प्रचार हुआ, उसके बाद में जन्म हुआ। वैसे ही यहाँ पर शिमशोन है मेरे प्रिय लोगों। न्याय के पुस्तक में 13 अध्याय में 1 से लेकर 5 तक आप पढ़ेंगे तो और उसमें लिखा है उनके जन्म कैसे होगा करके उसमें लिखा है। एक जन पढ़िए न्याय की पुस्तक में अध्याय 13 में पेज नंबर 311 में 1 से लेकर 5 तक पढ़िए एक जन। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा।
दानियों के कुल का सोरावासी मनोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चे नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसीलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखिए, उनके जन्म कैसे होगा, उसके कैसे अपने माता पिता उनके पालन पोषण करना है, और बड़े होने के बाद में उसमें लिखा है इजरायली लोगों को छुड़ाएगा मेरे प्रिय लोगों। इंपॉर्टेंस यही है, उनके जन्म होने के कारण यही है। यीशु मसीह जन्म होने के कारण भी बाइबल में लिखा, वो पापियों को उद्धार करने वाला है मेरे प्रिय लोगों। क्यों आज मैं हूँ आपके सामने खड़े हूँ, और मेरे समान कितनी करोड़ मिलियन लोग हैं यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग, और उद्धार पाने वाले लोग इस धरती में प्रभु परमेश्वर कहे हुए उस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा होगा मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर हम देखें तो इसराइल के क्यों इनके जन्मदिन क्या, उसके बारे में 1 से लेकर 5 तक लिखा है न्याय की पुस्तक में 13 अध्याय में। ये बड़े होने के बाद में ये इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए बेलिस्टियों के हाथों से ये करना चाहिए, इजराइल लोगों को छुड़ाना है। यही परमेश्वर की योजना युक्ति था मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। और किसी बच्चों को कैसे कैसे पालन पोषण करना है, ये पूरा किसी को बताया, अपने माता पिता को, अपने मम्मी डैडी को योजना बताया परमेश्वर ने। बच्चों को कैसे पालना है, पोषण करना, कैसे बढ़ाना है, बढ़ाने के बाद में इसको क्या बताना है, तेरे जन्म क्यों हुआ, परमेश्वर ने जन्म क्यों यहाँ पर इस धरती में दिया, तेरे जन्म कारण क्या है, इजराइलों को तो छुड़ाना है। ये पूरा योजना, ये प्लानर पूरा अपने मम्मी डैडी के हाथों में परमेश्वर ने दिया, शिमशोन के हाथों में नहीं मेरे प्रिय लोगों। मम्मी डैडी के हाथों में ये पूरा प्लानर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा समझा दिया, बताया मेरे प्रिय लोगों। और 6 से लेकर न्याय की पुस्तक में अध्याय 13 में 6 से लेकर 14 तक देखें तो उसमें लिखा है उनके पूरा पालन पोषण सब कुछ, उनके पूरा डिटेल्स उस पे लिखा है मेरे प्रिय लोगों। अभी किसके हाथों में है सर, शिमशोन के जो पूरा प्लानर किसके हाथों में, इजराइलों को छुड़ाने तक, बड़े होने तक अपने माता पिता के हाथों में परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रिय लोगों। वैसे कि कलीसिया में भी आत्मिक माता पिता है, पासवान है, पास्टरिन है, घर पे अपने माता पिता है, अपने बच्चों को पालन पोषण करना, अच्छे मार्ग दिखाना, अच्छे शिक्षा सिखाना, मार्गों में चलने के लिए अपने बच्चों को बताना, समझाना, ये पूरा अपने माता पिता है। कलीसिया में आए, कलीसिया में परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा शिक्षा मिलती है, कैसे कैसे हम जीना रहना करके मेरे प्रिय लोगों। ये योजना है कलीसिया में, पासवान के हाथों में है, पाचनी के हाथों में है, और घर पे अपने माता पिता के हाथों में है मेरे प्रिय लोगों। उसके पास में योजना है मेरे बच्चों को कैसे बनाना है करके, योजना जैसे परमेश्वर कहता है वैसा ही बनाते हैं मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। यहाँ पर देखें तो न्याय की पुस्तक में अध्याय 16 में 21 में देखी तो उसमें लिखा है, न्याय की पुस्तक में 16 में 21 में देखें तो उसमें लिखा है, तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाले, उसे कासा को ले जाके पित्तल की पेड़ियों से झगड़ दिए, और वह बंदूक में चक्की पीसने लगा। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर क्या लिखा है, इतनी बड़ा सूरवीर है ये, पराक्रम पुरुष है ये, नासरेत है, ना दाखमद नहीं पीता, ना मरे हुए कोई भी वस्तु के ऊपर में हाथ नहीं रखता, जो अपने सिर के बाल के ऊपर में सुरा नहीं फिराता, दाढ़ी नहीं बनता, ये देखिए इतनी पवित्रता जीवन है ये, नाजरेत है ये, किसी को छूता नहीं, गंदगी के काम करता नहीं, उसके पास में छाता नहीं, मरे हुए प्राणी को छूता नहीं। मेरे प्रिय लोगों, कितनी पवित्रता जीवन
परमेश्वर ने दिया, सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, सूरवीर बनाया, पराक्रमशाली बनाया, बुद्धिमान बनाया। उनको देखकर बेलिस्ती लोग डरते हैं। इतनी बड़ा सूरवीर के बारे में मेरे प्रिय लोगों यहाँ पर लिखा है, क्योंकि पाए हुए अभिषेक को हम क्या आना चाहिए, संभालना है। मेरे प्रिय लोगों, क्यों ऐसे हुआ? न्याय की पुस्तक में अध्याय 16 में 21 में क्या लिखा है? बेलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसके आंखें फोड़ डाले और उसे कासा को ले जाके पित्तल की पेड़ियों से झगड़ दिया और वह बंदूक में चक्की पीसने लगा। चक्की मतलब यहाँ पर हम आटा यहाँ पर पीसते, वो चक्की नहीं है। कभी तेल पीसता है। दो जोड़ी बैल को बांध के चक्की में ऐसे घुमा के चक्कर ऐसे मार के आता है, फिर तेल निकालता है। पुराना में अभी तो मशीन से तेल निकालते हैं, भी बड़े बड़े तेल भंडारों में मशीन से, कंपनी में, फैक्ट्री में। मेरे प्रिय लोगों, ये चक्की है, ये एक हाथ लेके जाना है, खींच के लेके जाना है, ऐसे चक्की है। ये पत्थर से बना हुआ चक्की। इतनी बड़ा अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, वरदान पाया हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर की योजना के द्वारा जन्म दिया और परमेश्वर के योजना के द्वारा इसका पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर ने इनको जन्म दिया। फिलिस्तियों के हाथों से इस्राएल को छुड़ाने वाला व्यक्ति है। ये राजा है, सूरवीर है, पराक्रमशाली है। ये अभी क्या कर रहा, अभी चक्की पीस रहा करके। कैसे? आंखें के फिलिस्तियों ने इसको पकड़ के क्या किया, दोनों आंखों के क्या ना फोड़ डाला करके लिखा है। और फोड़ डाले और कासव के लेके जाके पित्तल के पेड़ियों से उनके बांध के अभी चक्की पीसने लगा। मेरे प्रिय लोग, कारण क्या है? उनके अभिषेक कहा गया, परमेश्वर के वायदा उनके जीवन में पूरा हुआ। क्या? फिलिस्तियों को इन्होंने छुड़ाया क्या? फिलिस्तियों को इन्होंने बचाया क्या? परमेश्वर का पूरा किया। कि कारण क्या है? बुराई है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर क्या क्या कहा, कोई भी उनके जीवन में नहीं हुआ। कारण क्या है? बुराई है। इसके बहुत सारे घट्टे हैं, उनकी जिंदगी पूरा खराब जिंदगी हुआ है। ये खराब जिंदगी होने के कारण, इसके खराब होने के कारण, जैसे घट्टे में, मटका में घट्टे हो तो खराब के मटके में पानी भरे तो पानी नहीं रुकता, जल नहीं रुकता। मेरे प्रिय लोग, वैसा ही इनके जीवन में खराब होने के कारण परमेश्वर से तो जो निर्णय किए रखा था, इसके द्वारा बड़े होने के बाद भी इस्राएलियों को ये छुड़ाएगा करके, कोई काम इसके द्वारा नहीं हुआ। मेरे प्रिय लोगों, कारण क्या है? इनके बुराई का कारण। बहुत सारे लोगों के जीवन में भी वैसी है। विश्वासी लोगों के जीवन में कौन सा बुराई है तुम्हारा पास में? बुराई की तो दूर करना है, तुम बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन आपके जीवन में सब कुछ पूरा होगा। तुम्हारा पास में बुराई है, तो प्रार्थना करो, तो उपवास करो, तो बाइबल पढ़ो, तो रात दिन बैठो, तेरे जीवन में कोई काम सफल नहीं होता। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से ये बात सुनिए। फिर से 10 बार पढ़िए भजन संहिता पहला अध्याय में, पहला पद, दूसरी पद, तीसरा पद, ये 3 वचन को 100 बार पढ़ के उसमें देखो। बुराई करने वाला से नहीं, ये 3 बुराई तुम नहीं करेंगे तो तू बढ़ेगा करके लिखा है, तेरा काम सफलता होगा। 3 बुराई किए और अभिषेक तूने अभिषेक पाया है, जो प्रार्थना करते हैं, जो वरदान पाया है, उसी से कोई काम नहीं होता तेरे जीवन में। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है जो नासरेत है, तो नासरेत के बारे में यहाँ पर लिखा है, जो नासरेत है तो क्या कुछ दिन के लिए भी, 40 दिन के लिए भी नासरेत है। तो मैं भी क्या किया, एक बार क्या किया मैंने, जो बेलांगनी वो चर्च में जाने के लिए मैं भी 40 साल मैंने जो उपवास प्रार्थना किया, मटन चिकन मैंने नहीं खाया, और जो वस्त्र है, जो होली वस्त्र मैंने पहनकर उपवास किया। और मेरे गांव से लेकर वेलांगनी तक मैंने पैदल में जाके वहाँ पर मैंने भाल बना के मैंने आया। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। तो वैसी होता है, कुछ दिन के लिए भी वैसी होती है। कई 30 साल के पहले ही हुआ, मैं बताता हूँ, सेवा आने के पहले मेरे जीवन में ऐसे मैंने किया। कुछ दिन के लिए भी ऐसी होती है, कुछ महीना के लिए भी ऐसा कुछ होता है, उपवास होती है, और 1 साल के लिए भी होती है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। कुछ लोग के लिए, लेकिन सिमसोन के लिए उनके जीवन भर उनके सिर पर चूरा नहीं पिराना, ये उनका नाजरेत जो उपवास का, ये परमेश्वर ने उन्हें कहा, जीवन पर उनका दाढ़ी बाल पूरा
इतनी लंबा बन जाएंगे, उतनी लंबा बन जाएगा। लेकिन छुरा नहीं फिराना करके अपने माता पिता को स्वर्गदूत के द्वारा, परमेश्वर ने कहे वचन के द्वारा ये बच्चों को पालन पोषण करके आए। तो अभी क्या कर रहा है, अभी चक्की पीस रहा है। बरिसों ने पकड़ के उसके आंख को फोड़ डाले, आम के दोनों हाथों में पितल की फेड़िया से बांध के रखा है। अभी चक्की पीसने के लिए जेल के अंदर में, बंदूक के अंदर में इन्होंने, उनके जीवन में इतनी बड़ा बुराई होने के कारण क्या है, अपने नासरेत को उन्होंने भूल गया। अगुवाई करने वाला, मार्ग दिखाने वाला, शिक्षा देने वाला है, उनके बातों को वे लोग भूलने के कारण, अलग होने के कारण, दूर जाने के कारण, परमेश्वर के भूलने के कारण, परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलने के कारण अभी क्या हो रहा है, अभी चक्की, राजा है ये, राजा न्याय ही करने वाला है ये, राजा के समान रहने वाला ये व्यक्ति सिमसोन अभी चक्की पीस रहा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। तो इसलिए जो अगुवाई करते हैं, तो अगुवाई करने वालों को बातों को ना छोड़ना, ना भूलना, उसके अनुसार तो करने के लिए। तो अभी तक तूने भूल गया, तो अलग हुआ, तो छोड़ दिया, अभी बनाने के लिए, बने रहने के लिए आप कोशिश करो मेरे प्रिय लोग। ये वचन आपके लिए प्रभु परमेश्वर कहता है, ये वचन आपके पास पहुंचे, उसी वचन के अनुसार तो पालन पोषण करो। नहीं तो परमेश्वर की जो स्वर्गदूत की ओर कहे हुए वचन सिमसोन के जीवन में पूरा नहीं हुआ। कारण क्या है, बुराई करने के कारण मेरे प्रिय लोगों। बुराई भी करेंगे, परमेश्वर आपको सहायता भी करेंगे करके सोचना नहीं, जो सहायता तो करेगा, लेकिन अंत आपके जीवन में बहुत खतरनाक हो जाएगा। सहायता जरूर करेगा, वस्त्र देंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, बस धन दौलत सब कुछ मिलेंगे, लेकिन अंत का तेरे जीवन में क्या होगा, सिमसोन के याद रखना मेरे प्रिय लोगों। रोमी की पुस्तक में अध्याय 13 में वचन 4 में देखें तो उसमें लिखा है, रोमी की पुस्तक में अध्याय 13 में 14 में लिखा है, क्योंकि वह तेरे भलाई के लिए परमेश्वर के सेवक है। बुराई मार्ग को दिखाने के लिए परमेश्वर के सेवक नहीं है, आपका अच्छे मार्गों पर तुम चलने के लिए, आपके लाभदायी मिलने के लिए, आपके जीवन में शांति मिलने के लिए, चंगाई मिलने के लिए, प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए एक अगुवाई करने वाला परमेश्वर के दासों को, बातों को तू क्या करना चाहिए, मानना बहुत आवश्यकता है मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार बेगरते लिए हुए नहीं, और परमेश्वर के सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। परमेश्वर के दास किसको मारने वाला नहीं। जैसे आज ये वचन रोमी की पुस्तक में 13 अध्याय में वचन 4 में आपके पास पहुंचे, तो ये वचन की न्याय करेगा मेरे प्रिय लोगों। लकड़ी उठा के आपको नहीं मारेगा कोई परमेश्वर के दास मेरे प्रिय लोगों। और यीशु मसीह ने चाटा से मारा, भवन के अंदर में कुछ धंधा किया करके, दुकान चलाया करके। हालेलुया मेरे प्रिय लोगों। इसलिए देखो ऐसे ऐसे घटते हैं। तो पहले घटने के बारे में देखिए, सिमसोन के बारे में कैसे पहले घटने हुआ। तो एक लड़की के इन्होंने देखा, न्याय की पुस्तक में आप देखें तो अध्याय 14 में देखें तो अध्याय 14 में एक लड़की से पसंद किया। अभी वो लड़की को अभी देखने के लिए मम्मी, पापा और सिमसोन तीनों अभी जा रहे हैं। जाते समय ये क्या करना है, अपने मम्मी डैडी के साथ में ये चलना है। मम्मी डैडी थोड़ा सा आगे गए तो ये क्या, वो मम्मी डैडी के पीछे चलना, रास्ता छोड़कर थोड़ा सा अलग रास्ता बन गया। वहां पर देखो, वहां पर अलग रास्ता बन के वहां पर न्याय की पुस्तक में अध्याय 14 में 5 से 9 है और 5 से 6 है। ये बात उसमें लिखा है। तो अलग होने के कारण वहां पर देखो एक सिंह आता है, सिंह। तो सिंह आने के कारण ये कहता है ये तो सूरवीर है, पराक्रमशाली है, युद्ध पुरुष है ये। परमेश्वर ने जो इसको निर्णय किया है इजराइल को छुड़ाने के लिए, तो उनकी कैसे आदमी को परमेश्वर करेगा। इन्होंने क्या किया, उन सिंहों को पकड़ के उनको मार डाला, इसे मार डाला, हाथों से उनके फाड़ डाला करके लिखा है। और उन्हें छोड़ के चले गए। अभी
ठीक है, तूने सिंहों को मार डाला, सिंह को मर गया, तू क्या करना है? अपने माता पिता के पास में जाकर पट से क्या करना चाहिए? तू बता देना है, मम्मी देखो मैंने यहाँ से थोड़ा सा उधर गया तो जाते समय एक सिंहों ने आया, उसके मैंने क्या किया, मुंह को मैंने फाड़ डाला, वो मर गया करके ये बताना है। अगर ये बताएंगे तो मम्मी डैडी क्या बताएंगे उनको? क्योंकि इनके नाज़रेत है, ये नाज़रेत है, ये कैसे कैसे रहना है इनको समझाएंगे, इसको बताएंगे। दूसरी बार ये नहीं करेगा, दूसरी गलत नहीं करेगा, पहले गलती में इसके समा हो जाएगा, जानबूझ के नहीं किया, अनजान में। तो मम्मी डैडी के पास में इसका पूरा योजना है, प्लानर है मेरे प्रिय लोगों। तो इनको बताएं तो समझाएगा, मम्मी डैडी को ये बातों को नहीं बताए। जहाँ के देखे लड़की की देखे तो वापस लौटते समय है तो वो सिंह अभी मर गया, तो उनके मुंह खोल के ऐसे अभी पड़ा है, अभी मरे हुए जो सिंह के मुंह को अभी खुला है। तो मधुमक्खी ने क्या किया, उसके अंदर में घुस के, मुंह के अंदर में घुस के क्या किया, वहां पर एक शहद बन गया मधुमक्खी। तो ये देख रहा है वापस लौटते समय कैसे रहेगा, मरे हुए सिंह है, कितनी बास है, कितना दुर्गंध है, उनके शरीर में इतनी कीड़ा है, कितनी उनका मांस पूरा कीड़ा खाने के बाद उनके ऊपर का चमड़ी है उनके हड्डी के साथ में ऐसे छिपा हुआ रहेगा, इतनी वास आता है। कोई भी घर के अंदर में एक काकरोच मरेंगे तो भी इतनी वास आता है। एक छिपकली कभी भी मर जाता है लड़ाई करके एक दूसरों से, कभी कभी चूहा मर जाता है किसी दवाई रखने के कारण। तो कैसे इतनी वास आता है, फिर वो निकालने के बाद में साफ सफाई करना है, अच्छे घर पहुंचने के बाद में फिनाइल से फिर अच्छे खुशबू होता है, अच्छा लगता है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर देखो ये सिंह को मार डाला और मरे हुए सिंह को मुंह में क्या हुआ, भी मधुमक्खी ने अंदर में जाके एक शहद बन गया वहां पर। तो वहां पर वो भी देख रहा है, इतनी गंदगी बात है, ये नाज़रेत है, ये अशुद्ध वस्तु को छूना नहीं है इसे लिखा है। वहां पर जाकर उसके मुंह के अंदर में हाथ लगाकर वहां से शहद को निकाल कर ये खा रहा है। कितनी एक अशुद्धता काम है, गुणित काम है। ये भी खाया, अपने माता पिता को भी इन्होंने खिलाया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। जब भी इन्होंने कुछ नहीं बोले, सिंह को मुंह से मैंने निकाला, मारे हुए सिंह को मैंने मारा, उससे निकाला मम्मी डैडी करके, जब भी उन्होंने कुछ नहीं बोले मेरे प्रिय लोगों, वो भी छुपा के ये देता है, वो भी खाया, इन्होंने भी खाया, अपने माता पिता को भी खिलाया। कितनी अशुद्ध वस्तु से उन्होंने हाथ ला के उन्हें उठा के खाया। ये क्या व्यक्ति है, आदमी है, ये नाज़रेत आदमी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है गिनती किताब में 6वां अध्याय में देखो, 6वां पद में लिखा है गिनती में, जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोद के पास ना जाए। किसी ऐसे लिखा है, कोई भी जानवर है, कोई भी पक्षी है, ये कोई भी इंसान है, मरे हुए लोगों के पास में इन लोग नहीं जाते। ये न्यारा रहने वाला जाने के लिए मनाही है। नाज़रेत उसके पास में जाने के लिए, छूने के लिए मनाही है। सिमसोन उसके पास में जाने के लिए, उसके छूने के लिए मनाही है। परमेश्वर जो जाते समय अपने माता पिता के पीछे चलने वाला रास्ता छोड़कर उन्हें अलग रास्ता बनाया। अलग रास्ता बनाने के कारण सिंह आया, सिंहों को मार डाला, फिर उस सिंह को मुख में मधुमक्खी ने उन्हें शहद बनाया, उसके शहद को उठाकर इन्होंने खाया, अपने माता पिता को भी खिलाया। मेरे प्रिय लोगों, कितनी गुणित काम है, कितनी अशुद्धता काम करता है ये सिमसोन मेरे प्रिय लोगों। इसके कारण किसी ऐसे नहीं, किसी लोद के पास ना जाए करके लिखा है गिनती पुस्तक में 6वां अध्याय में 1 से लेकर 21 तक लिखा है। एक नाज़रेत कैसे रहना है, कि न्यारा कैसे रहना है करके उसमें नियम के बारे में लिखा है। गिनती 6वां अध्याय में 1 से लेकर 21 तक लिखा है मेरे प्रिय लोगों। और एक वचन देखेंगे 6वां अध्याय में गिनती में 7वां पद में देखेंगे तो उसमें लिखा है, चाहे उसके पिता, ये माता, ये भाई, ये बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध ना हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा मेरे प्रिय लोगों। इतनी बड़ी, अपने माता पिता मारेंगे तो भी उसके पास में, लोद के पास में, लाश के पास में तू मत जाओ। कोई प्राणी है, कोई भी पक्षी है, कोई भी जानवर है, कोई भी व्यक्ति है, उसके पास में मत जाओ, उसको छूना नहीं।
ये नाज़रेत बोलते उपवास, ये इतनी बड़ा कठिन कठोर उपवास का ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति ऐसे रहना है। ये मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर क्या क्या है, अशुद्धता में हाथ लाकर खाता है, उनके लिए उनको मार डाला, फिर से उनके छुआ, ये मरे हुए प्राणियों को छुआ, हाथ लगाया, उससे निकाल कर ये शगत को भी खाता है, मम्मी डैडी को भी खिलाए। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। अगर ये मम्मी डैडी को बताएंगे तो वहां पर न्याय की पुस्तक में लिखा है, जो गिनती पुस्तक में 6वां अध्याय में 9 से लेकर 21 तक लिखा है, अगर घृणित हुआ और असुस्थता को इन्होंने छुआ तो उसके बाद में क्या करना है, वो दूर होने के लिए क्या करना करके 9 से 21 तक लिखा है। अगर मम्मी डैडी को ये बताए तो शिमशोन, मम्मी डैडी क्या करेगा, उनको बच्चे ये ऐसे नहीं करना, वैसे करना है, तूने गलत किया, ये ठीक नहीं कर, क्योंकि समझाएंगे बताएगा। तो मम्मी डैडी को तो इन्होंने नहीं बताया, अपने मर्जी के राजा बना, अभी करता है, ये चलता है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए कभी कभी मैंने एक बार सेवा में कुछ 2001 में मैंने मनकापुर करके जहाँ में मैंने सिंगापुर डाकली में था, नया है वो 2000 में हमने आए, मार्च महीना हमने नागपुर शहर में हमने आए। 2001 में क्या किया, हमने शिफ्ट किया, किराए के मकान में मनकापुर साइड में शिफ्ट किया है। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम क्या है, वो किराए के घर में खाली करने के लिए बोले तो हमको दूसरे घर तुरंत ना मिलने के कारण थोड़ा सा लेट हुआ। तब उसी समय में मैंने क्या किया, ब्रदर डीजीएस दिनकरन जीसस का यीशु बुलाता है, वो जिंदा था। तब मैंने क्या किया, एक लेटर भेजा वहाँ पर, चेन्नई में एक लेटर भेजा, तो तुरंत उसके लेटर के जो आंसर है, तो 10 दिन के अंदर में तुरंत वो लेटर वापस रिप्लाई मिला। उसी लेटर में मेरे लिए, परिवार के लिए, सेवा के लिए डीजीएस दिनकरन ब्रदर ने प्रार्थना करके वो लेटर में हमको भेजा। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। वैसा ही दूसरी बार 2003 में वहाँ से जो कपिल नगर शिफ्ट हुआ, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने के कारण यीशु छुड़ाता है, ब्रदर मोहन जी लासरस है, वहाँ पर एक लेटर भेजा मेरे प्रिय लोगों। और वो लेटर पढ़ने के बाद में वो ब्रदर मोहन सिंह लासरस भी जो एक रिप्लाई लेटर हमको भेजा, उसी लेटर पढ़ने के कारण, उसी वचन पढ़ने के कारण हम भी प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करें, ऐसे बोलने के कारण उसी लेटर के द्वारा, उसी वचन के द्वारा हमको दर्शनी मिला, उसी प्रार्थना के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने हमको रक्षा किया। और कभी भी हमारा पास्टर मदुरई में है, हमारा गुड सामारिटन जो सीनियर पास्टर है, पास्टर जोसेफ बालचंद्रन है, तो उसके बातों में भी, उसके पास में भी मैंने कुछ ना कुछ मैंने लेटर में भी मैंने लिख के भेजा और मोबाइल से भी मैंने बातचीत किया। और वो सही समय में सही बात योजना मुझसे बातचीत किया पास्टर जोसेफ बालचंद्रन, और डायरेक्ट मिलते समय भी, नागपुर आते समय भी मुझसे समझा दिया, बातचीत किया। मेरे प्रिय लोगों, ऐसे समय में बड़े बड़े जो पासवान लोग हैं उससे लेटर से, वो डायरेक्ट से मैंने बातचीत किया, वो अच्छे अच्छे योजना, अच्छे वचन के द्वारा मुझे समझा दिया। मेरे प्रिय लोगों, जैसे वे लोग मुझे समझा दिया, मुझे बताया, जैसे वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे से बातचीत किया, उसी के अनुसार आज तक मेरे प्रिय लोगों से नागपुर शहर में परमेश्वर के वचन को भय मानता हूँ। परमेश्वर के भय मानते हुए मेरे बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, परमेश्वर के भय मानते हुए बड़े बड़े परमेश्वर के दास को बातों को मानने के कारण इसी नागपुर शहर में मेरे प्रिय लोगों हम जीवित हैं। परमेश्वर ने हमको संभाला, रक्षा किया और सेवा में आशीष दिया। मेरे प्रिय लोगों, तो ये कहना आपके लिए मैं चाहता हूँ, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर देखो, शिमशोन इतनी बड़ा सूरवीर है, पराक्रमशाली पुरुष है, परमेश्वर की युक्ति है, प्लानर है, उसके जीवन में है, जन्म जैसे होगा, बड़े होगा, क्योंकि इजराइल को छुड़ाने वाला है। अभी क्या करते हैं, उनका मन क्या, विचार क्या, कैसे रहना है, ये इतनी बड़ा अभिषेक पाए हुए शिमशोन कैसे रहना है? बहुत पराक्रमशाली पुरुष है, ये साधारण व्यक्ति नहीं। जो बाइबल पूरा शिमशोन के बारे में न्याय की पुस्तक में पढ़ेंगे तो सब कुछ उसमें लिखा है। अभी मरे हुए वो सिंहों के मुंह में है, मधुमक्खी वहां पर शहद बना, उसको निकाल कर ये खाता है। कितनी नीची कमाई है, ऐसे लिखा है बाइबल में, लिखा है तीतुस के पुस्तक में लिखा है, पहला अध्याय में 7वां पद में लिखा है,
ना नीची कमाई के लोभी हो। नीची कमाई, लोभी, उसको मुंह से, मरे हुए सिंह को मुंह से अभी मधुमक्खी ने बनाया हुआ वो शहद को निकाल के ये खा रहा है। नीची कमाई, पहला तीमुथियुस पुस्तक में 3 अध्याय में 3 पद में देखो, वह धन का लोभी हो, ऐसे लिखा है। 8वां पद में लिखा है, बेकट और नीची कमाई की लोभी ना हो करके लिखा है। तीतुस के पुस्तक में पहला अध्याय में 11 पद में लिखा है, इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीची कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। हालेलुया, नीचे कमाई है। हालेलुया, ऐसे बताएं तो वैसे बताएं तो हमको मिलते रहेगा। कुछ कठिन बात, कठिन शिक्षा बताएंगे तो हमारे बातों को नहीं सुनते, चले जाएगा। नीची कमाई देखो, नीची कमाई से हम दूर रहना है। इनको बड़ा सूरवीर पुरुष है, इसके झाड़ के पेड़ के ऊपर में मधुमक्खी उनके शहद नहीं मिल रहा, ये पहाड़ गए। इतनी पहाड़ में जितनी बड़े बड़े शहद मिलता है वहां पर खाने के लिए। मेरे प्रिय लोगों, इन्होंने क्या किया, मरे हुए सिंह के मुंह से, नासरेत है ये, न्यारा रहने वाला है, उससे निकाल के, गंदगी से इतनी वास आते उससे निकाल के इन्होंने खाया। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए जो 2 तीमुथियुस की पुस्तक में अध्याय 4 में 10 में लिखा है, देमास ने इसी संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है, और क्रेसकेंस गलातिया को और तीतुस थलमदिया को चला गया है। मेरे प्रिय लोगों, कारण क्या है? पौलुस के बारे में आपको मालूम है, भूखा में रहता है, कभी ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं, टंटी में रहता है, धूप में रहता है, पानी में रहता है, नाना प्रकार का परेशान, संकट, क्लेश के साथ में जीवन बिता रहा है। पौलुस के समान, पौलुस के साथ सेवा करने के लिए इन लोग को पसंद नहीं है। यहाँ पर लिखा है, देमास ने इसी संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया, हालेलुया। एक बार अनजान में तो पाप किया तो परमेश्वर आपको पापों को क्षमा करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, बार बार तो जैसे शिमशोन के समान बार बार आप गलत करते रहे तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, दंड जरूर मिलेगा। मेरे प्रिय लोगों, तीतुस के पुस्तक में पहला अध्याय में 14, 15, 16, तो उसमें आप घर में पढ़िए। तीतुस के पुस्तक में पहला अध्याय में 14, 15, 16, 2 तीमुथियुस की पुस्तक में 3 अध्याय में 16, 17, ये लिख के रखो, आप घर में पढ़िए। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। अभी देखो, न्याय की पुस्तक में 14 अध्याय में 19 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अस्कलोन को झाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़े को पहले के बताने वालों को दे दिया करके लिखा है। एक कहानी इन्होंने, रहस्य कहानी इन्होंने बताया। इसके जो ये कहानी के जो अर्थ बताने वालों को मैं गिनाम दूंगा करके, तो बताने के बाद में अभी क्या कर रहा है, ये जाके अभी 30 पुरुषों को मार डाला। ये मर्डर कर सकता है क्या? है? ये नासरेत है। ये तो अशुद्ध वस्तु को तो छूने के लिए मना है, किसी अशुद्ध वस्तु को छूने के लिए मना है। अभी देखो क्या कर रहा है, अभी 30 लोगों को मर्डर कर रहा है। अभी गलत के ऊपर गलत, गलत के ऊपर गलत ये करते रहता है। ये पाप के ऊपर पाप अभी बढ़ रहा है। अभी गलत पाप अभी जिसके जीवन में बढ़ते जा रहा है। मेरे प्रिय लोगों, और 30 लोगों को इन्होंने मार डाल के उनके धन को, उनके कपड़ा को लूट कर लाया करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया, हालेलुया। और ये सोचना, अभी ध्यान से सुनिए, और इतनी बड़ा काम करने के बाद में भी परमेश्वर ने इनको नहीं छोड़ा। शिमशोन को, शिमशोन से अलग नहीं हुआ परमेश्वर, अभी तक भी शिमशोन के साथ में रहता है। मेरे प्रिय लोगों, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये विचार है, हम तो गलत करते, गलत के ऊपर गलत हम करते रहते हैं, लेकिन हमारा काम पूरा सफलता होती है। तो इसके कारण क्या है, परमेश्वर क्या देखता है?
परमेश्वर कौन सा परमेश्वर हमको दंड देता है? ये इनके सोच विचार करके पाप के ऊपर पाप, गलत के ऊपर में गलत, बुराई के ऊपर में गलत, बुराई वो लोग करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमको नहीं देखा। वैसा ही शिमशोन के जीवन में कितनी पाप किया, कितनी मर्डर किया, कितनी अशुद्ध वस्तु में हाथ लगाया, उन्हें खाया पिया, ये सब कुछ परमेश्वर देखते आए धीरज में परमेश्वर ने। लेकिन इसके जीवन में अभी तक कुछ दंड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उनके काम होते आ रहा है मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर उनके साथ है, दूर नहीं है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। अभी देखिए न्याय की पुस्तक में अध्याय 16 में पहला पद में देखो, शिमशोन कासा को गया और वह एक वेश्या को देखकर उसको पास गया करके लिखा है। और भी गलत है भी, एक बुराई को नहीं छोड़ा इन्होंने, शिमशोन ने पूरा ये परमेश्वर के जो कहे हुए वचन के द्वारा न्याय की पुस्तक में अध्याय 13 में पालन पोषण करके बढ़ने के बाद में, बड़े होने के बाद में इजराइल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने इसको जन्म दिया इसी धरती में। अभी गलत के ऊपर पाप के ऊपर बढ़ते जा रहा है इसके जीवन में। जो कुछ यहाँ पर किया है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ये देख के ध्यान से, परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, बनाया, जन्म दिया। परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ अभी तक किया है अपने लिए वो सब कुछ कर रहा है, अभी दूसरों के लिए कुछ भी नहीं है, भलाई नहीं किया मेरे प्रिय लोगों। ध्यान से ये सुनिए ये बातों को। अभी एक वेश्या के पास में अभी गया, पाप बढ़ने के कारण सोदोम उमर को आकाश से अग्नि गिरा के पूरा भस्म कर दिया मेरे प्रिय लोगों। पाप बढ़ने के कारण नूह के दिन में हम देखेंगे तो जल प्रलय के द्वारा सारी दुनिया को पानी में डुबा दिया मेरे प्रिय लोगों। ऐसा ही आने वाला दिन इसी धरती पाप बढ़ने के कारण ये धरती नाश होने वाला है मेरे प्रिय लोगों। आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा, लिखा है। लोगों के पाप जैसे बढ़ते जा रहे, परमेश्वर चुपचाप रहता करके विचार गए, लेकिन एक दिन न्याय होगा इसी धरती में मेरे प्रिय लोगों। ये अभी क्या कर रहा है? अभी इतनी बड़ा शूरवीर आदमी ये लोगों को छुड़ाने वाला है, देश को बचाने वाला है। अभी पाप के ऊपर पाप, गलती के ऊपर में गलती अभी बढ़ते जा रहा है। न्याय की पुस्तक में देखो 16 में 21 में क्या कर रहा है? चक्की पीसता है, उनके दोनों का आंखें फोड़ डाला, अभी चक्की बंदूक के अंदर में पीस रहा है। आज पित्तल की पेड़िया को बंदूक में है, बंदूक में चक्की पीसने लगा मेरे प्रिय लोगों। इजराइल को छुड़ाने वाला भी क्या कर रहा है? चक्की पीस रहा है मेरे प्रिय लोगों। ये देखिए कारण क्या है? पाप है उनके पाप, परमेश्वर से मार्गों से अलग होने के कारण। परमेश्वर के दासों की बातों को मान लो, अपने माता पिता की अच्छे अच्छे बातों को मान लो। चोरी करने के लिए बोले तो चोरी नहीं करना, गलत करने के लिए बोले तो गलत नहीं करना। आमचा तोड़ के अचार बनाएंगे बोले तो आमचा तोड़ने के लिए मत जाओ मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर के हर एक बातों को मानना है, प्रभु में बने रहना है। माता पिता के अच्छे बातों को तुम मानो, बुराई बातों को मानने के लिए जरूरत नहीं। ऐसे वचन में नहीं है, हर बातों को मानो करके अच्छे अच्छे बातों को मानना है मेरे प्रिय लोगों। जब भी देखो चक्की, इजराइल को छुड़ाने वाला, लोगों को भलाई करने वाला भी बंदूक में पेड़ियों के अंदर में, पेड़ियों के साथ में चक्की पीस के भी बैठा है मेरे प्रिय लोग। इसके लिए भेजा कि परमेश्वर ने जन्म दिया इसी धरती में, लोगों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए जन्म दिया मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर देखें तो एस्तर की पुस्तक में अध्याय 4:11 से लेकर 16 तक देखें तो एस्तर रानी ने क्या बोले? माने क्या? मैं मरेंगे तो परवाह नहीं, मेरे लोगों को मैं बचाऊंगी। एस्तर पुस्तक में अध्याय 8 में 6वां पद में देखें तो उसमें लिखा है, मेरे लोगों को मैं मरने नहीं दूंगा, नाश होने नहीं दूंगी, मेरे लोगों को मैं बचाऊंगी करके कानून को तोड़कर, नियम को तोड़कर राजा के समूह में एस्तर रानी ने, स्त्री ने खड़े हुए मेरे प्रिय लोगों। वैसा कि निर्गमन की पुस्तक में 2 अध्याय में 11-12 में देखें तो निर्गमन पुस्तक में 2 अध्याय में 11-12 में देखें तो ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बागर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उसके दुखों पर दृष्टि करने लगा, जब उसने देखा कि एक मिस्री जान उसके एक इब्राहिम को मार रहा है, उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उसी मिस्री को मार डाला
और बालू में छिपा किया। अभी मूसा क्या कर रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए? अभी मार रहा है, बहुत इब्रानियों को मार रहे इजिप्टी मिस्री। अपने भाई को मार रहा क्या? गया गायब करके बालू के अंदर में छिपा दिया अपने लोगों को बचाने के लिए। मेरे प्रिय लोगों, बहुत सारे लोग कॉल करने के बाद में भी उठाते नहीं, बात करते नहीं, कुछ सुनने के बाद में भी मिलने के लिए आते नहीं। मेरे प्रिय लोगों, मेरे जीवन में मैंने एक एक्सपीरियंस देखा, मसीह के लोग के जीवन में, परमेश्वर के दास के लोग के जीवन में, नागपुर इस शहर में। मेरे प्रिय लोगों, सभी लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग, सभी लोग नहीं है, अच्छे लोग भी है। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर देखो एक मिस्री अभी मार रहा है अपने भाई को। देखा अपने भाई को मार रहा क्या? जाके उसके खत्म करके बाल के अंदर में छिपा दिया। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए छुड़ाने वाला व्यक्ति इसी दुनिया को, हमारा जो लोगों को, प्रजा को छुड़ाने के लिए, देश को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना क्यों हमको जन्म दिया है। बंदूक में बैठ के चक्की पीसने के लिए नहीं, सिमसोन के समान बुराई के ऊपर बुराई, गलती के ऊपर गलती है। इस्राएल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया सिमसोन को, परमेश्वर के दास है सिमसोन को बुलाया। लेकिन इस्राएल लोगों के लिए, इस्राएल देश के लिए कोई भी भलाई काम नहीं किया। जो कुछ ही उसके जिंदगी में किया, उसके मृत्यु होने तक अपने लिए किया, और उस मृत्यु भी बलिष्ठे के साथ में हुआ। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बुराई से दूर रहना, बुराई छोड़ दो। आइए हम प्रार्थना में करता हूँ। स्वर्गीय पिता, नाज़रेती यीशु मसीह के पवित्र नाम से, याकूब के पत्र में लिखा है राजा, पहला अध्याय में 19 से लेकर 25 तक, सुनना और करना करके लिखा है। आज ही पिता परमेश्वर राजा, तेरे सामर्थ्य वचन के द्वारा, उदाहरण सिमसोन के द्वारा पिता परमेश्वर अपने प्रजा को, अपने लोगों को तूने प्रभु जी समझा दिया राजा। आज तेरे वचन पिता परमेश्वर प्रकट हुआ। जितने लोग पिता परमेश्वर राजा इसी वचन, इसी यूट्यूब चैनल में द्वारा सुनते हैं पिता परमेश्वर राजा, आज ही उनके जीवन में पिता परमेश्वर राजा मन फिराने के लिए अवसर दे पिता परमेश्वर राजा। अपने प्रजा के जीवन में अनुग्रह सहायता कीजिए। अपने सेवक प्रभु जी करते सेवक लोग के मंजिल आत्मा में पिता परमेश्वर अनुग्रह उंडेल दे पिता परमेश्वर राजा। उनके आत्मा को प्रभु जी बचाइए स्वर्ग के पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा आगमन अति शीघ्र है राजा, चोरी की नहीं होगा करके लिखा है। तब तेरा आगमन होगा, कोई नहीं जानता, पुत्र भी नहीं जानता करके लिखा है। पर तैयार रहने के लिए, तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए, पवित्रता बनकर, निष्कलंक बनकर तेरे राज्य में, समुख में खड़े होने के लिए पिता परमेश्वर अनुग्रह दे, आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आसन और कीजिए पिता। गॉड ब्लेस यू।